नमस्कार, आप सभी बहनों और किसान भाइयों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और ज़रूरी अपडेट लेकर आई हूँ, जो सीधे तौर पर लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़ी हुई है। इस जानकारी को आप अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको महिलाओं और किसानों दोनों से जुड़ी पूरी अपडेट विस्तार से समझाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लाडली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर की। तो आप सभी को पता है कि 35वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। लगभग 1,25,00,000 से अधिक बहनों को इस योजना का लाभ दिया गया है और 1,500 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजी गई है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि 36वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा और महिलाओं को अगली किस्त के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो बहनों, अब जो ताजा जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके अनुसार 36वीं किस्त का पैसा मई महीने में आने वाला है। पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस योजना की राशि हर महीने 10 तारीख से लेकर 15 या 16 तारीख के बीच ट्रांसफर की जाती है। इसी आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि मई 2026 की 36वीं किस्त का पैसा 10 मई से लेकर 15 मई के बीच किसी भी दिन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो आपको मई के दूसरे सप्ताह में अपने खाते को जरूर चेक करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बार आपको कितनी राशि मिलेगी। तो फिलहाल जो स्थिति है, उसके अनुसार इस बार भी 1,500 रुपये की राशि ही ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि भविष्य को लेकर एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में इस राशि को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये संकेत दिए हैं कि इस योजना की राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी के लिए आपको 1,500 रुपये की राशि ही मिलने वाली है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जो हर बहन को जानना जरूरी है। अगर आप चाहती है कि आपको 36वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के मिले, तो आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपकी eKYC पूरी होनी चाहिए। अगर आपका eKYC समग्र पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए इसे तुरंत चेक करें और अगर अपडेट नहीं है तो उसे पूरा करवा लें। दूसरी जरूरी चीज है DBT, यानी आपका बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका DBT बंद है, तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसके लिए आप बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से इसे एक्टिव करवा सकती है। अब तीसरी जरूरी बात है आपकी उम्र। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वृद्धा पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं किसानों के लिए आई बहुत बड़ी खबर की। किसान भाइयों के लिए इस समय सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 14वीं और 15वीं किस्त की राशि जल्द ही जारी होने वाली है। आप सभी को पता है कि 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी और उसके बाद से किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। अब काफी समय बीत चुका है और 14वीं के साथ साथ 15वीं किस्त भी बकाया हो गई है। इसी वजह से इस बार किसानों को एक साथ 2 किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी 2,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये मिलाकर कुल 4,000 रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ये राशि DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। अब अगर तारीख की बात करें, तो संभावना ये है कि अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक ये पैसा किसानों के खाते में आ सकता है। अगर किसी कारण से देरी होती है, तो मई महीने के पहले सप्ताह तक ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब एक और जरूरी बात, अगर कोई महिला किसान है, तो उसे दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी उसे 1,500 रुपये लाडली बहना योजना से और 4,000 रुपये किसान कल्याण योजना से मिल सकते हैं। इस तरह कुल 5,500 रुपये तक की राशि एक साथ मिलने की संभावना है, जो कि बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब अगर इस योजना की पूरी संरचना को समझें, तो राज्य सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है
और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये देती है। इस तरह कुल 12,000 रुपये सालाना किसानों को सहायता के रूप में दिए जाते हैं। अब बजट 2026 में भी इस योजना के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि किसानों को इस साल भी पूरा लाभ मिलने वाला है। अब किसानों को क्या करना चाहिए, ये भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करें, जो कि आप योजना के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त की स्थिति क्या है और आपका नाम सक्रिय है या नहीं। अगर किसी कारण से आपका नाम निष्क्रिय दिख रहा है, तो उसे तुरंत सही करवाएं। इसके अलावा अपना आधार लिंक, बैंक खाता और ई-KYC जरूर चेक करें। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय महिलाओं और किसानों दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। महिलाओं को 36वीं किस्त का पैसा मई में मिलेगा और किसानों को बकाया 2 किस्त का पैसा एक साथ मिलने की संभावना है। इसलिए आप सभी तैयार रहें और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपडेट रखें। जैसे ही कोई नई और पक्की जानकारी सामने आएगी, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी तरह की और जरूरी अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।